Assalamualaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes and I hope you all are fine. And today I am going to start chapter number 6 from Hindi grammar and the name of the chapter is Kriya means verb. तो आज हम क्रिया का चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जो पिक्चर बन रही है उसको प्लीज बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड नीचे का पैराग्राफ भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले है, यह एक पार्क का चित्र है। पार्क में हरे भरे पेड़ हैं। दादाजी बेंच पर बैठे हैं। वे कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं। वहां आइसक्रीम का ठेला भी है। सोनिया आइसक्रीम खरीद रही है। सोनू एक व्यक्ति को चिड़ियाघर का रास्ता बता रहा है। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, कुछ वर्ड्स को कलर किया गया है, जैसे है, बैठे हैं, खिला रहे हैं, फिर है, खरीद रही है और बता रहा है ना। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए यहाँ पर जो दादाजी हैं, सोनिया है और सोनू है, वो आपको पता है कि कुछ ना कुछ काम वो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि दादाजी तो बेंच पर बैठे हैं, है ना। सोनिया क्या कर रही है? सोनिया आइसक्रीम खरीद रही है। और सोनू जो है, सोनू एक व्यक्ति को चिड़ियाघर का रास्ता बता रहा है ना। तो ये कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई काम तो कर रहा है, जैसे बैठे हैं, खिला रहे हैं और खरीद रही है और बता रहा है, ठीक है। ये सारे काम हो गए। तो खिलाना, खरीदना और बताना, इनमें कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है ना। तो काम का करना या होना ही क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर आपको काम बताया गया है कि ये काम हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर काम है वो हमारा क्या हो जाता है? क्रिया हो जाता है। और दूसरी चीज आती है किसी काम का होना, है ना। मीन्स जो एक सिचुएशन आप कह सकते हैं, जैसे जो इसमें थी वो थी, यह एक पार्क का चित्र है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट कह सकते हैं आप है, और ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है ना। तो इसमें जो हमारा वर्ब होगा, क्रिया होगी, वो होगी है, ठीक है। तो हम समझ गए कि क्रिया क्या है। क्रिया है कि जिन शब्दों से आपको किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। अब देखिए, दो पिक्चर्स बन रही हैं, उससे आपको क्या समझाया जा रहा है? कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। स्वयं मीन्स अपने आप, खुद से, है ना। जैसे पहले आप पिक्चर देखिए, ये एक वर्षा का सीन है जिसमें बारिश हो रही है ना। तो इसमें आप तो कोई काम नहीं कर रहे, ये तो स्वयं हो रही है, अपने आप हो रही है ना। और दूसरी पिक्चर जो है, उसमें जो है एक लड़की झाड़ू लगा रही है। तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस है कि दीदी सफाई कर रही है ना। तो वो तो एक पर्टिकुलर काम वो कर रही है। तो कुछ काम जो है किए जाते हैं, जैसे कि दीदी सफाई कर रही हैं, और कुछ काम जो है स्वयं हो जाते हैं, मीन्स अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि इसमें वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है में क्रिया स्वयं हो रही है ना, काम स्वयं अपने आप हो रहा है। और दूसरे वाले में, दूसरी पिक्चर में दीदी सफाई कर रही है ना। तो जो क्रिया है वो की जा रही है, मीन्स कोई काम किया जा रहा है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का आपको पता चलता है, उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए कि कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती हैं, है ना। मीन्स कर्म मीन्स होता है काम, जो काम वो हो रहा होगा वो भी उसमें मेंशन हुआ हुआ होगा। जैसे एक लड़की की पिक्चर बन रही है जो गाना गा रही है, तो उसी के हिसाब से सेंटेंस दे रखा है कि रुचि गाना गा रही है। तो इसमें जो पर्टिकुलर काम है वो क्या है? गा रही है। तो ये तो हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। क्या काम है? क्या गा रही है वो? गाना। तो वो हमारा हो गया कर्म, ये जो मेन काम जो है। रुचि क्या है? कर्ता यहाँ पर, ठीक है। कर्ता कौन होता है? जो काम को कर रहा है ना। तो इसमें रुचि ये तो गाना गा रही है ना, तो रुचि हो गई कर्ता। अब देखिए इसकी क्या पहचान है, पहचान कैसे कर सकते हैं आप कर्म की। तो आप उस जगह अगर आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर आता है, ठीक है, आपको आंसर मिलता है। जैसे क्या गा रही है ना, गाना। तो यह हमारा क्या है? गाना कर्म है। इसकी हम पहचान क्या लगाकर कर सकते हैं, ओके।
कुछ अन्य क्रियाएं देखिए, और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो काम किए जाते हैं। वो हैं जैसे सुनाना है, लिखना, खाना, पढ़ना, टूटना, खेलना, बजाना, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे क्रियाओं का पता चलता है कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं। कुछ क्रियाएं जो होती हैं वाक्य में कर्म के बिना आती हैं, मीन्स वहां पर क्या काम हो रहा है पर्टिकुलर वो नहीं पता चलता है। जैसे शिवांगी तैर रही है ना, तो यहाँ पर शिवांगी कर्ता हो गई, है ना, काम को करने वाली जो है वो कर्ता हो गई। तैर रही है ना, जो काम वो कर रही है तैरने का वो क्रिया हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पर कर्म तो पता ही नहीं चला, है ना। तो आप देखिए, अगर आपको पहचान करनी होगी तो अभी जिसे बताया गया आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा। तो आप इसमें भी पहचान करिए, जैसे क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर नहीं आता है। अगर यहाँ पर हम क्या लगाएं, जैसे शिवांगी क्या तैर रही है, तो आपके पास क्या उत्तर आएगा? नहीं। या अगर आप ये कहें कि शिवांगी किसमें तैर रही है, तो भी आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि शिवांगी तैर रही है। वो कहाँ तैर रही है, किसमें तैर रही है ना, क्या तैर रही है वो कुछ नहीं पता है। तो क्या तैर रही है तो कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस सेंटेंस के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं वाक्य में जो कर्म के बिना आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आई है, इसमें कोई कर्म हमें नहीं पता लग रहा है। कुछ अन्य क्रियाएं आप देखिए वो होती हैं जैसे कि रोना, हंसना, उड़ना, जाना, आना, बैठना, नाचना, और भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल मीन्स टेंस, ठीक है। टेंस तो आप सबने पढ़ ही रखे हैं। तो अब देखिए, क्रिया से ही काम के होने या करने के समय का बोध होता है। देखिए, जो हमारी पर्टिकुलर क्रिया होती है ना, ठीक है, उसी से हमें पता चलता है कि काम कब हुआ है, उसके होने का क्या समय है। वो आज हुआ था या वो कल हुआ था, वो सॉरी आज हुआ है या कल हुआ था या फिर कल होगा, है ना। तो ये हमें क्रिया के थ्रू ही पता चलता है। क्रिया शब्द जब वाक्य में आते हैं तो काल के अनुसार उनका रूप बदल जाता है ना। ये भी आप देखिए, इट मीन्स कि जैसे हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैं यहीं से एक सेंटेंस ले लेती हूँ, माँ खाना बना रही है, ठीक है। तो जो हमारा ये जो क्रिया शब्द था, ये हमारा काल के अनुसार मीन्स टेंस के अनुसार जो है उसका रूप जो है बदल जाता है। जैसे जैसे सेंटेंस होगा, जैसे जैसे वो काम हो रहा होगा, ठीक है, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलता जाता है। जैसे आप देखिए, कोई काम हो रहा है मीन्स वो अभी हो रहा है, अभी प्रेजेंट में। हो चुका है मीन्स वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। या होगा मीन्स वो फ्यूचर में हमारा काम होना है। अब आप देखिए, ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 पिक्चर आपको दे रखी हैं जिसमें आपको ये बताया भी जाएगा कि क्रिया शब्द किस तरीके से काल के अनुसार उनका रूप बदल रहा है। जैसे माँ खाना बना रही है, दादाजी ने खबर सुनाई, और सोनिया सुंदर पेंटिंग बनाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काल के अनुसार, है ना, कि कोई काम हो रहा है, हो चुका है या होगा, उसके अनुसार हमारी क्रिया बदल रही है। फर्स्ट में था बना रही है, सेकंड में था सुनाई, और थर्ड में था बनाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या, हमारी क्रिया बदल गई नहीं, काल के अनुसार बदली है। तो आपने देखा है कि क्रिया कभी एक शब्द में होती है और कभी एक से अधिक शब्दों में भी हो सकती है। जैसे आप देखिए, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। कोई हमें जो है कोई सिचुएशन बताई जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी स्टार्टिंग में ही, कि कोई अगर हमारे पास कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है या कोई सिचुएशन के बारे में हमें बताया जा रहा होता है, तो उसमें जो है ये जो जैसे है लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर क्रिया यही होगी, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर काम तो आपको नहीं बताया जा रहा, सिर्फ एक सिचुएशन बताई जा रही है, तो है यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ है इसलिए यहाँ पर हाईलाइटेड भी है। अब देखिए, यहाँ तो एक शब्द में क्रिया का पता चल गया है ना, है से। अब देखिए, बरसात में मेंढक टर्रा रहे हैं, है ना। जो काम हो रहा है, जो क्रिया है वो क्या है, टर्रा रहे हैं। तो ये एक से अधिक शब्दों में क्रिया हो गई हमारी, है ना। टर्रा रहे हैं, एक से ज्यादा शब्द हो गए ना।
बच्चा जोर से चिल्लाया। तो यहाँ पर चिल्लाया जो है वो क्या है, क्रिया है, ठीक है, क्योंकि मेन काम क्या है, उस क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। तो चिल्लाया जो है यहाँ पर क्रिया है और ये एक शब्द में यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पर क्रिया शब्द है और वो एक से ज्यादा है। तो यही आपको इसमें बताया गया ये वाली बात कि क्रिया कभी एक शब्द में होती है और कभी एक से अधिक शब्दों में, अधिक मीन्स ज्यादा, मीन्स एक से ज्यादा शब्दों में भी हो सकती है। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का आपको पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जो मेन हमारा था इसमें टॉपिक वो था काल, टेंस, है ना, जिसका मतलब ये होता है कि क्रिया के जिस रूप से आपको जो भी हमारा काम हो रहा है, ठीक है, वो कब हुआ है, उसका समय क्या है, ठीक है, काम के करने या होने के समय का आपको पता चलता है, उसे ही हम काल कहते हैं, मीन्स टेंस। अब हम देखेंगे कि काल के भेद कितने होते हैं, मीन्स काल के जो हमारे टाइप्स हैं, है ना, काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो काल 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है भूतकाल, फिर वर्तमान काल और फिर है भविष्य काल। भूतकाल को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, वर्तमान काल इज प्रेजेंट टेंस एंड भविष्य काल इज फ्यूचर टेंस, है ना। भूतकाल में क्या होता है, पास्ट टेंस, ही जो काम हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें हम यूज करते हैं था का या हो गया या चुका, ठीक है ना, कोई काम हो गया था या हो गया है, सॉरी हो गया या फिर चुका, ये सारे शब्द जो है यूज होते हैं पास्ट टेंस में। वर्तमान काल में हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है का, हो रहा है या करता है, क्योंकि काम हमारा अभी चल रहा है, इसलिए हम इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भविष्य काल में क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो इसके हिसाब से ही हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा कोई काम होगा या फिर रहेगा या फिर करेगा। ये सारे शब्द जो है ये इस्तेमाल होते हैं भविष्य काल में, मीन्स फ्यूचर टेंसेस है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भूतकाल क्या है, मीन्स पास्ट टेंस क्या होता है। भूतकाल हमें बताता है कि काम बीते हुए समय में हो गया, जो समय बीत गया है, ठीक है, काम उसमें हो चुका है। जैसे हमने मैच जीत लिया, है ना, इट मीन्स कि मैच हो चुका है ऑलरेडी और वो हमने जीत भी लिया है। तो इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट टेंस में हुआ था, ठीक है। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, मीन्स कोई काम जो है हमारा इस समय चल रहा है, अभी जो हमारा टाइम है वो। जैसे हम मैच खेल रहे हैं, मीन्स वो अभी खेल रहे हैं ना, प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान काल आपको ये बताता है कि काम इस समय चल रहा है, ठीक है। थर्ड हमारा है भविष्य काल, मीन्स फ्यूचर टेंस, वो हमें बताता है कि काम आने वाले समय में होगा, मीन्स इन फ्यूचर में कोई काम होना है। जैसे हम कल मैच खेलेंगे, है ना, तो इट मीन्स वो फ्यूचर में खेलेंगे, मीन्स जो हमारा आने वाला टाइम है उसमें वो खेलेंगे। तो ये तीनों हमारे टेंस हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम जान गए, मीन्स आपको इस चैप्टर के थ्रू जो आप पढ़ चुके हैं उसे क्या इंफॉर्मेशन मिली, वो ये फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का आपको पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, ठीक है, मीन्स वर्ब। सेकेंड पॉइंट इज कुछ क्रियाएं वाक्य में कर्म के साथ आती हैं और कुछ कर्म के बिना, है ना, मीन्स जो मेन हमारा काम है। जैसे आपके पास था एग्जाम्पल, इसमें ही दे रखा था चैप्टर में, रुचि गाना गा रही है ना, तो क्या गा रही है, गाना, तो कर्म हमारा इसमें पता चल गया। लेकिन और जो वाक्य में कर्म भी आ गया क्रिया के साथ, लेकिन कुछ कर्म के बिना भी आते हैं, जैसे शिवांगी तैर रही है। तो जब हम इसमें से हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या कर रही है या सॉरी क्या तैर रही है या फिर किस में तैर रही है, कहाँ तैर रही है, तो हमें क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, इट मीन्स कि उसमें कर्म है ही नहीं। तो कुछ क्रियाएं जो होती हैं वाक्य में कर्म के साथ आती हैं और कुछ कर्म के बिना आती हैं। थर्ड पॉइंट इज कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं, मीन्स टेंस, मीन्स कि कोई जो हमारा काम है वो कब हुआ था, ठीक है, वो पास्ट में हुआ था या वो प्रेजेंट में हो रहा है या फिर वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, वो हमें पता चलता है
उसे सॉरी हम कहते हैं काल, मीन्स टेंस। तो हमारे 3 टेंसेस होते हैं, काल की 3 भेद होते हैं आप कह सकते हैं, मीन्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।